हेलो स्टूडेंट, आज हम आदिकाल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख साहित्य नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। नाथ काव्यधारा आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख काव्यधारा है जिसका प्रयाण या जिसका उदय नाथों के द्वारा किया गया है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित रूप माना जाता है। वज्रयान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई। जीवन के कर्म कांडों के जाल से मुक्त होकर सहज रूप लेने का आश्रय नाथों को ही जाता है। इस प्रकार नाथों को सिद्धों का विकसित सिद्ध साहित्य जो था उसका विकसित एवं शक्तिशाली रूप हम मान सकते हैं और माना भी जाता है। सिद्धों की विचारधारा इस संप्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा की। सिद्धों की जो मान्यताएं थी उन्हीं मान्यताओं को लेते हुए उन्होंने उसमें अपने नए विचार दिए। उन्होंने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य बना दिया। नाथ संप्रदाय वज्रयान की परंपरा में शैव मत की कोड़ में पला बड़ा था और नाथों के युग में सिद्ध युग और संतों जो नाथ साहित्य जो था वो सिद्ध युग और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। वैसे नाथ शब्द का अर्थ भी यही होता है जो मुक्ति प्रदान कर सके, अर्थात गोरखनाथ इस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय में कुल 9 नाथ हैं जिनमें प्रमुख जलंधर नाथ, चरपटी नाथ, भीमनाथ आदि माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, नाथों ने सांप्रदायिकता धार्मिक भावनाओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा वही साहित्य नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने गए। नाथों का समय 12वीं शती से लेकर 14वीं शती तक मानते हैं। हिंदी संत काव्य परंपरा भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य परंपरा कबीरदास जी वाली आती है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो पूरा कबीरदास जी के ऊपर नाथों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्षवाल ने गोरखनाथ की जो रचना है उनका संकलन गोरखनाथ वाणी से किया है, गोरख वाणी नाम से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में हम गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली चक्र, 6 चक्रों वाला योग मार्ग देखने को मिलता है, जो आगे चल के हम भक्ति काल की संत काव्य परंपरा में भी हमें देखने को मिलता है। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारियों से दूर रहने का आदेश दिया था। वो हमें कबीर साहित्य में भी उपलब्ध दिखाई देता है। कभी नारी का विरोध करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं ग्रस्तों के प्रति अनादर भाव था। नाथ साहित्य में अगर हम माना जाए बहुत प्रगतिशील साहित्य था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि उन्होंने ग्रस्तों के प्रति अपना भाव रूखापन रखा उन्होंने और उनको अनादर की दृष्टि से देखा। अब इस प्रकार हम जैसे विषय और सिद्धांत के आधार पर देखें तो नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत आती है और व्यवहारिक दृष्टि से सहयोग से संबंध रखती है। नाथ साहित्य शुद्ध रूप से योग परक साहित्य था। नाथ साहित्य के जितने भी नाथ हैं वो क्या है, योग में विश्वास रखते थे, ध्यान ज्ञान में विश्वास रखते थे। इनको योगियों की वाणियों में काव्य सौंदर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। इन्होंने जितनी भी काव्य लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, उसमें काव्य का सौंदर्य हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। नाथों की काव्य भाषा जो थी वो सिद्ध साहित्य में जो संत भाषा चलती थी उसी का विकसित रूप है, लेकिन समय के हिसाब से इनकी भाषाओं में अपभ्रंश के कुछ रूपों को छोड़कर हिंदी का प्रारंभिक रूप भी मिलता है हमें देखने पे। इनकी भाषाओं में हमें पंजाबी शब्द हैं, अवधी, ब्रज भाषा, ये सारे शब्द हमें मिक्स रूप से देखने को मिलते हैं। हिंदी भाषा के विकसित रूप के दर्शन अगर हम माने तो हिंदी भाषा कहाँ से विकसित हुई उसके दर्शन हमें नाथों का योग परक साहित्य में
नाथों का जब हम साहित्य पढ़ेंगे, नाथों के साहित्य को हम योग परक साहित्य कहते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। नाथ साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना थी। मतलब नाथ साहित्य जो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में समन्वय की भावना आती है, वही भावना हम कहाँ देखते हैं? नाथ साहित्य में देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की मान्यताओं के साथ ही शैव और शाक्त की मान्यताओं, मतलब शिव को मानने वाले, देवी को मानने वाले मान्यताओं के स्थान तथा हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म का सामंजस्य हम देखते, क्योंकि तब मुसलमानों के आक्रमण तो हमारे हो ही रहे थे, तो वो जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म में है, उनका सामंजस्य हमें कहाँ दिखाई देता है? नाथ साहित्य में। जैसे वो लिखते हैं, हिंदू मुसलमान खुदाई के बंदे, हम जोगी न कोई किसी के हंदे। नाथ योगियों की रचनाओं में भक्ति की प्रवृत्ति का भी दर्शन किया जा सकता है। इनके संप्रदाय में गुरु के महत्व का अधिक सम्मान किया गया है। गुरु चाहे सिद्ध साहित्य उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं, और नाथ साहित्य जो सिद्ध साहित्य से विकसित परंपरा है, उसमें भी हमें गुरु की महत्ता के बारे में पता चलता है। जैसे वो कहते हैं, नाथ निरंजन आरती गाऊं, नाथ निरंजन आरती गाऊं, गुरु दयाल आज्ञा जो पाऊं। मैं नाथ संत हूँ, मैं अपने गुरु की आरती गाती हूँ, और गुरु जो आज्ञा देंगे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। नाथों की एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति पर बल दिया था। नाथों की जो साधना थी वह विशेष प्रकार की साधना पद्धति थी, जिसमें क्या था? हठ योग का मिश्रण था। जैसे कबीर की कुछ कुंडलियों में हठ योग और रहस्यवादी भावना दिखाई देती है, वही यहाँ पर नाथों की हठ योग पद्धति में हम देख सकते हैं। हठ योग पद्धति से तात्पर्य है योग साधना के माध्यम से। जैसे हा का अर्थ है सूर्य, व ठा का अर्थ क्या है? चंद्रमा। इन दोनों को मिलान कर दें तो अर्थात इंद्रियों के स्वभाव को पलट देना है। मतलब नाथों की मान्यता है कि जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांड, अर्थात व्यक्ति के भीतर जो कुंडलियां होती हैं वह ब्रह्मांड में व्याप्त महाकुंडलियों का ही लघु रूप है। मतलब जब हम योग साधना, अपन ने कुछ योग साधना साधु वगैरह को देखा होगा, तो वो ध्यान में तंत्र मंत्र वाली विद्या करते हैं, तो वो कुंडलियों को अपने अंतर आत्मा को जगा लेते हैं और ईश्वर से साक्षात्कार, जैसा कि बोलते हैं, वो करते हैं। हठ योग प्रक्रिया के अंतर्गत कुंडली जागरण तथा षष्ठ चक्र आदि की क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। नाथ साहित्य में इसका विस्तृत वर्णन, जो नाथ साहित्य है उसमें हमें इसका विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इस साहित्य की अन्य संवेदनागत विशेषताओं में बाह्य आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था पर चोट, गुरु का महत्व आदि को शामिल किया गया है। मतलब जो ये नाथ साहित्य की विशेषता, हिंदू मुस्लिम एकता, रूढ़ियों का विरोध, वर्ण व्यवस्था पर चोट, गुरु का महत्व जो है वो धीरे जो देखने को मिलता है, वही आगे हमें भक्ति काल में उसका विकसित रूप हमें देखने को पूर्णतः मिलता है। तो नाथ योगियों का साहित्य और इस प्रकार नाथ योगियों का जो साहित्य था उसमें सरसता से वह थोड़ा सा कोश दूर था और अत्यंत रूखा साहित्य था, क्योंकि इनके जो कवि थे, जो नाथ थे, जिनको नौ नाथों के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, कितने षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग को अपनाते थे और ध्यान ज्ञान में और गुरु की महिमा के प्रति ध्यान ज्ञान में मग्न रहते थे, जिससे इनके साहित्य में थोड़ा सा रूखापन आ गया और वह अपने षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग का प्रचार करते थे, जिसमें उसमें कोमल भावनाओं का थोड़ा अभाव हमें देखने को मिलता है। वे इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते थे। मतलब उनका ये मानना था कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए और जो नारी है, नारी से दूर रहने की शिक्षा देते थे। उनका मानना ये था कि जो नारी है वह हमें योग मार्ग में जाने से भटका देती है, हमारा मन भटका देती है, ऐसा उनका मानना था। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है उसको बाह्य जगत से पलटकर अंतर जगत की ओर करना ही इनकी सबसे बड़ी साधना थी। मतलब इनका ये मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा, अपनी इंद्रियों को अपनी तरह पूरे बस में कर लेगा, वही व्यक्ति ईश्वर से पूरी तरह से साक्षात्कार कर सकता है। और यही कारण है
कि उनका जो साहित्य है उसमें रूखापन हमें देखने को मिलता है। नाथों की जो योग परक साधना का पर्वतीय काल में विकसित जो रूप है वह हमने संत काव्य में देखने को मिलता है। उन्होंने हठ योग के जिन भागों को अपनी योग परक वाणी में अभिव्यक्ति दी है वे ही आगे चलकर कबीर आदि संत साधकों की कविता में हमें आधार ऐसा लगता है कि कबीर ने पूरी तरह से नाथों को ही अपना आधार बनाया है, नाथ साहित्य को ही अपना आधार बना है। नाथ योगियों की रचनाओं और साधना पद्धतियों को बौद्ध सिद्धों तथा संत मत कवियों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बताया जाता है। मतलब नाथों के जो योगियों की जो रचनाएं थी तो ऐसा कहा जाता है कि वो बौद्ध सिद्ध हैं, बौद्ध जो धर्म था, सिद्ध साहित्य जो था और संत का साहित्य जो भक्ति काल में आगे चला है, ये जो नाथ साहित्य इन सबको जोड़ने की कड़ी के रूप में माना जाता है। अब इस प्रकार प्रमुख नाथ कौन कौन से हैं? जैसे सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, 84 सिद्ध होते हैं, जैसे तरपा लुईपा और हैं, वैसे ही नाथों की संख्या क्या 9 मानी गई है। नाथों की अनेक परंपराएं प्रसिद्ध हैं जिनमें शिव ही आदिनाथ हैं और मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, गोरखनाथ मुख्य हैं। इन संप्रदाय के प्रत्येक योगियों के नाम के अंत में नाथ शब्द जुड़ा है। जैसे सिद्धों के अंत में पा, शैवर, पा, लुईपा, कंठपा जुड़ा रहता है, वैसे ही इन जो 9 नाथ हैं उनके सबके नामों के अंत में नाथ शब्द जुड़ा है। इन नाथों की 84 सिद्धियों में भी गणना होती है और उनसे अलग होकर इस पंथ के अनुयायी बन गए। मतलब ऐसा माना जाता है कोई भी जो साहित्य होता है वो एकदम तो खत्म नहीं होता। जैसे अगर नाथ साहित्य उस समय चल रहा था तो वो सिद्ध साहित्य भी उस समय चल रहा था, लेकिन उसका थोड़ा सा वो हल्का पड़ा था। लेकिन जो सिद्ध साहित्य के कुछ कवि थे या सिद्ध साहित्य के जो कवि थे वो आगे चलकर उन सिद्ध साहित्य की परंपरा से हटकर नाथ साहित्य में आ गए और नाथ साहित्य जो है वो सिद्ध साहित्य का विकसित और प्रगतिशील रूप है। वैसे नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध हैं जिनके नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गहनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कर्णी पानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भरतनाथ और गोपीचंद्र नाथ। इसमें गोरखनाथ का नाम न आने का कारण यह बताया जाता है कि गोरख पंथियों के अनुसार गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग समय में नाथों से अवतरित हुए थे और उनको आदिनाथ शिव का अवतार माना जाता है। शिव का अवतार माना जाता है। अब इस प्रकार और नाथ संप्रदाय की अब हम थोड़ी विशेषताएं जान लें जिनको हम पॉइंटों के आधार पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या है कि नाथ पंथ का प्रभाव हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी हमें देखने को मिलता है। मतलब जो नाथ साहित्य था उसका प्रभाव हमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि नाथ साहित्य समन्वय की भावना को लेके चला था। दूसरे नंबर पे आपका आता है नाथ पंथी जो योगी कान की लू में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक से बांधे कुंडल पहने रहते थे। जैसे आपने देखा होगा साधु महात्मा जो आते हैं कुंभों के मेले वगैरह में, कान में उनके बड़े बड़े छेद होते हैं और लंबा सा कुंडल पहने रहते हैं। इस कारण इन्हें नाथ साहित्य को अधिकतर कनफटा योगी भी कहा जाता था, क्योंकि उनके कान फट जाते थे और काफी लंबे कुंडल स्फटिक के भारी कुंडल पहनते थे। तो नाथ योगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? कनफटा योगी भी कहा जाता था। तीसरी विशेषता में आता है कि नाथ पंथ का प्रचार जो हुआ था पंजाब और राजपूताना की ओर अधिक हुआ। मतलब नाथ पंथ का जो प्रसार था वो पंजाब क्षेत्र में तथा राजपूताना की ओर सबसे अधिक देखने को मिलता है। ऐसा कहते हैं गोरखनाथ भी खुद एक क्षत्रिय थे। अब चौथे नंबर पे आता है कि नाथ पंथ की वाणियों में सदुककड़ी भाषा है जो मुख्यतः खड़ी बोली और राजस्थान के मेल से बनी है। ये सदुककड़ी भाषा वो है
जो हम कबीर की भाषा में देखते हैं। कबीर का जो साहित्य है, उसकी कबीर की जो भाषा है, हम उसको क्या सदुककड़ी भाषा देते हैं। तो नाथों की भी जो भाषा थी वो मूलतः खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा और शांत भाषा के मेल से बनी हुई भाषा थी, जिनको सदुककड़ी भाषा कहते हैं। और इसी का विकसित रूप धीरे धीरे हमें भक्ति काल के कबीर साहित्य में देखने को मिलता है। 5वें नंबर पे अपना आता है सिद्ध संप्रदाय में जो अश्लीलता पाई जाती थी उसका नाथ पंथ ने विरोध किया। मतलब सिद्ध संप्रदाय जो था उसमें नारियों को भोग की वस्तु के रूप में माना जाता था, माना गया है कहीं कहीं। तो उस चीज का उन्होंने पूर्णतः विरोध किया। उसमें भोगवाद का बिल्कुल लेश मात्र भी स्थान नहीं है और उन्होंने नारियों के प्रति एक ऐसी दृष्टि रखी है कि नारियों से हमें दूर रहना चाहिए, वो हमें योग मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं। 6वें नंबर पे आता है नाथ पंथियों ने जाति पात का खंडन किया तथा बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। नाथ पंथ, चाहे नाथ पंथ हो, सिद्ध पंथ में भी हमें जात पात का खंडन देखने को मिलता है तथा बाह्य आडंबरों का विरोध इन नाथों ने खुलकर किया था। 7वें नंबर पे आता है सदाचार, वाक्य संयम मतलब अच्छा आचार, अपनी वाणी पे संयम, कठोर ब्रह्मचार्य के साथ साथ आचरण की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। मतलब नाथ साहित्य जो था वो व्यक्ति के अच्छे आचरण को, उसकी वाणी पे संयम, उल्टा सीधे शब्द नहीं बोलना है, और कठोर मतलब उनका मानना ये था कि ईश्वर की साधना के लिए हमें कठोर योग मार्ग को अपनाना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो वो कठोर ब्रह्मचार्य के साथ साथ आचरण, मतलब हमारा जो आचरण है शुद्ध आचरण, हमें कोई ऐब नहीं, दारू मदिरा और इन सारी चीजों से जो बुरे काम हैं संसार में उनसे दूर रहकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा नाथों का विश्वास था। 8वें नंबर पे आता है नाथ पंथ ने हिंदू समाज में प्रचलित रूढ़ियों पर भी प्रहार किया। जैसे उस समय और आज में भी और वर्तमान समय में बहुत सारी रूढ़ियां हैं जो प्रचलित हैं। समय समय के आधार पर बस उनमें परिवर्तन होता चला जाता है। एक रूढ़ी आती है वो सुधर जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। तो नाथ पंथी जो थे उन्होंने हिंदू समाज में, जो हमारे समाज में प्रचलित रूढ़ियां थी, उन पर उन्होंने प्रहार किया था। 9वें नंबर पे अब आपका आता है गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। ऐसा नहीं नाथ ने सिर्फ पद्य में, कविताओं में गा के कहा, उनकी पुस्तकें क्या थी, गद्य में भी हैं और पद्य में, दोनों में उपलब्ध होती हैं। ये रचनाएं 1443 ईस्वी के आसपास लिखी गई हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि गोरख पंथ की जो पुस्तकें हैं उनकी रचना काल सन 1343 ईस्वी के आसपास है। वो गद्य में भी हमें उपलब्ध होती है और पद्य में भी उपलब्ध होती है। 10वें नंबर पे प्रमुख विशेषता में आता है कि नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव संत काव्य पर पर्वतीय हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। मतलब संत काव्य, मतलब कबीरदास जी का जो काव्य है निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य जो आता है, हम जब देखते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि नाथ पंथ का जो पूर्णतः प्रभाव है वो हमें संत काव्य में दिखाई देता है। उनके भाव, भाषा, छंद तीनों ही नाथ साहित्य से पूर्णतः प्रभावित हैं। अब आपका 10वें नंबर पे आता है कि जो नाथ साहित्य में कर्मकांड तथा बाह्य आडंबरों की जो उपेक्षित भाव दिखाया गया है, जिसकी निश्चरता नाथपंथी योगियों में भी हमें देखने को मिलती है। नाथ पंथ जो है बहुत ही प्रगतिशील, अगर माना जाए कि नाथ साहित्य जो है वह हिंदी साहित्यकारों ने भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा है उसको प्रगतिशीलता को अगर रेखांकित किया जाए तो उसका मूल सर हम कहाँ से देखते हैं कि नाथ साहित्य से माना जाता है। काव्य की प्रगतिशीलता का मूल्यांकन उनके युग प्रवेश और तत्कालीन काव्य भाषा के प्रक्षेप में ही करना उचित प्रतीत होता है। इस दृष्टि से देखने पर तत्कालीन सामंतवादी परिदृश्य, मतलब सामंतवादी व्यवस्था का विरोध और अन्य काव्य धाराओं की तुलना में नाथ साहित्य में हमें क्या प्रगतिशीलता के कुछ बिंदु अवश्य दिखाई देते हैं। मतलब जब हम नाथ साहित्य को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें तत्कालीन जो समय की सामंतवादी व्यवस्था थी और बहुत सारी जो काव्य धाराएं चल रही थी उनसे हटकर हमें नाथ साहित्य जो है वह प्रगतिशील साहित्य के रूप में हमें दिखाई देता है। बस
उनका नारी के प्रति थोड़ा दृष्टिकोण को लेकर नाथों की प्रगतिशीलता हमें संदेह के घेरे में रखती है कि इस साहित्य में वज्र यानी साधना में उपस्थित नारी के प्रति भोग मूलक दृष्टि का तिरस्कार किया था। मतलब जो बौद्ध धर्म की वज्रायणी शाखा में नारी को भोग मूलक दृष्टि से देखा गया था, वह इस साहित्य में, नाथ साहित्य में उसका तिरस्कार किया गया। नारी को लेकर यहाँ तक तो नाथ साहित्य में प्रगतिशीलता दिखाई देती है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी सीमा यह है कि उन्होंने नारी को अपनी साधना के मार्ग में बाधक बताया है। मतलब प्रगतिशीलता तो उनकी ये दिखाई देती है कि जो नारी है वो उपभोग की वस्तु नहीं है। वो उस चीज को सिद्धों की जो साधना में इस चीज को माना जाता था उसको झूठा बताते हैं कि नारी भोग की वस्तु नहीं है, इसका मतलब वो सम्मान की वस्तु है। लेकिन दूसरे ही बिंदु पर वो क्या कहते हैं कि नारी जो है वो क्या है, उनकी योग साधना में बाधा पहुंचाती है। तो इस तरह से नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं ये हो गई हैं। अब नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों में गोरखनाथ का नाम आता है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ का समय अलग अलग माना जाता है। कुछ लोग इन्हें ईसा की 9वीं शताब्दी कहते हैं, कुछ 13वीं शताब्दी कहते हैं, शताब्दी तक फैला हुआ मानते हैं। वैसे ये सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। और मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था जिन्होंने। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है और गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने इनके ग्रंथों की संख्या 14 मानी गई है और इनकी रचनाओं को गोरख वाणी के नाम से उन्होंने एक संकलन किया है। कभी कभी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है कि गोरख वाणी का संपादन किसने किया, तो हमें ये ध्यान रखना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख वाणी का संपादन किया है। गोरखनाथ अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता हमें देखने को मिलती है। गोरखनाथ ने हठ योग का भी उपदेश दिया था तथा हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत जो पद्धति थी के ग्रंथ में हा का अर्थ उन्होंने सूर, जैसा कि आगे बताया है, हा का अर्थ उन्होंने सूर और ठा का अर्थ चंद्रमा लगाया है। इन दोनों के ही योग को ही हठ योग कहते हैं। मतलब चंद्रमा और सूरज को आपस में मिलाकर जो योग साधना करता है उसके योग को हम क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। और गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था, जो आगे चल के हमें कबीर के साहित्य में देखने को मिलता है। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना द्वारा, मतलब जो 60 चक्रों वाले योग मार्ग में विश्वास करते हैं वो लोग क्या करते थे? साधना द्वारा अपने शरीर को और मन को शुद्ध करके समाधि में लगाते हैं और ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। मतलब उनका ये मानना है अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करके हठ योग के द्वारा ही ईश्वर से साक्षात्कार किया जाता है, ऐसा गोरखनाथ का मानना है। गोरखनाथ ने लिखा भी है कि धीर व्यक्ति वही है जिसका चित्त विकार साधना होने पर भी विकृत नहीं हो। मतलब धीर व्यक्ति वही है, ईश्वर को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका जो मन है कितने भी आसपास विकार उत्पन्न हो और उसने अगर उनसे विजय प्राप्त कर ली है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जैसे वो कहते हैं 9 लख पातर आगे नाचे, 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले, तब अंतर से बसे भंडारा। मतलब ये उनके कहने का मतलब ये है कि आगे पीछे काफी नर्तकियां नाच रही हो, पीछे सहज अखाड़ा हो, और ऐसे में जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध करके अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तैलम,
अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेलम, मूरत माही अमूरत पर्श्या, भया निरंतम खेलम। मतलब उनके कहने का तात्पर्य है कि मैंने अपनी आंखों में ईश्वर रूपी काजल लगाया हुआ है, अब मुझे संसार में कोई नहीं रोक सकता। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट होता है कि भक्ति काल के संत मार्ग का जो भाव पक्ष है उस पर पूरा प्रभाव नाथ साहित्य का पड़ा हुआ है। भाषा और छंद भी उससे प्रभावित हैं। उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति देखने को मिलती है जिसने भक्ति काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मतलब नाथ साहित्य को हम जब देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि नाथ साहित्य ने भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं या जो विशेषता हैं उनके लिए एक मार्ग खोल दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य का गोरखनाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया, मतलब गोरखनाथ ने नाथ साहित्य को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति से सर्वथा अनुकूल था। जैसे रामकुमार वर्मा ने लिखा भी है, उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया गया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग किसने किया? गोरखनाथ ने किया। इस प्रकार जो परवर्ती हिंदी साहित्य में चरित्र की दृढ़ता, आचरण की शुद्धि और मानसिक पवित्रता के जो स्वर हम देखते हैं, परवर्ती मतलब आदिकाल के जितने भी के बाद के जो साहित्य हैं उसमें हम आचरण की शुद्धता, मानसिक पवित्रता, इनकी जो स्वर सुनाई देते हैं हमें, उसका श्रेय किसको जाता है? नाथ साहित्य को जाता है। इसलिए इस पंथ के साहित्य से परवर्ती हिंदी साहित्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मतलब जो हमारा आगे वाला साहित्य था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आगे जो साहित्य भक्ति काल, रीतिकाल, जो भी साहित्य उपलब्ध हुआ उनकी नींव का पत्थर नाथ साहित्यों ने रख दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं आपको नाथ साहित्य थोड़ा बहुत समझ में आया हो। जी धन्यवाद।